Hello students, this is Viku Varnwal and today we will discuss about A Letter to God by G.L. Fuentes, class 10th, first flight. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। मेनली जो कैरेक्टर है वो लेंचो है, जो कि एक फार्मर होता है और वो बहुत सारी उम्मीद बना के बैठा रहता है इस साल, जो क्रॉपिंग फील्ड्स है, हार्वेस्टिंग का है, ताकि बहुत सारे पैसे आएंगे और बहुत सारी चीज़ें वो खरीदेगा और अपने लिवलीहुड के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये फेथ यहाँ पे दिखाया गया है और एक ये देखिएगा फेथ इन गॉड है, यहाँ पे फेथ ऑन गॉड नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, फेथ इन गॉड। और ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो सटायर है कि किस तरह से एक फार्मर है जो कि लैटिन अमेरिका का है और वो किस तरह से फार्मिंग करता है, किस तरह से गॉड पे बिलीव करता है, और पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिसर किस तरह से बिहेव करते हैं। तो कैरेक्टर्स यहाँ पे एक लैंचो है और पोस्ट ऑफिसर जो कि जिसे वो मिलता है लेटर जो गॉड को लिखा जाता है, और उसके बाद पोस्ट मास्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल है ना। इसमें इसके वाइफ और दो बच्चे जो हैं उनके बारे में भी जिक्र किया गया है, हालांकि ना ही नाम उसका दिया गया है ना ही कुछ और। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एक हिली एरिया में रहता है लंचो और वो ये सोच रहा होता है कि हर साल की तरह इस साल भी बारिश होगी अच्छी खासी, और क्या होगा, वो बहुत पैसे कमाएगा। वो छोटे कॉइन्स को 5 पैसे के अकॉर्डिंग देखता है और बड़े कॉइन्स को 10 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जब बारिश होना स्टार्ट होता है उसके क्रॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे हेलस्टॉर्म जो है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये बुक से लिया गया लाइन है। और यहाँ पे द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग मतलब क्या कि जो हेलस्टॉर्म है, जो तूफ़ान आती है, वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। वो तूफ़ान उसके लिए जितनी भी सारी फसलें रहती है वो बर्बाद करके चला जाता है। इवन जो पैंडमिक होता है या फिर लॉक्टस एक तरह का टिड्डा जो कि महामारी के तौर पे आता है और सारी फसल को खा जाता है, वो इस हेलस्टॉर्म से ज़्यादा छोड़ता है फसलों को। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लेंचो की जो फसलें हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करना है और क्या अब नहीं करना है। लेकिन फिर भी अब भगवान ने लाइफ दी है तो जिंदा रहने के लिए आगे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। खैर यहाँ पे इनका जो फेथ है लेंचो का, आगे ये देखने को मिलता है कि वो डिसाइड करते हैं गॉड को लेटर लिखेंगे। किस लिए? तो पैसे के लिए। हालांकि इसे पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत आता था, जैसा कि चैप्टर में जी.एल. फ्यूंटेस बताते हैं कि पढ़ना लिखना आता था कि वो एक लेटर लिख सके गॉड को। उस लेटर में वो क्या करता है, उस लेटर में 100 पैसोज का डिमांड करता है और सोचता है कि नेक्स्ट अपकमिंग संडे को वो क्या करेगा, वो लेटर को मेल बॉक्स में जाके डाल देगा, है ना। सारी तैयारी कर लेता है और मेल बॉक्स में डालने के लिए वो जाता है। यहाँ पे क्या है कि ही आस्क्ड 100 pesos in order to sow his field again and to leave until the crop comes। तो यहाँ पे किस किस चीज़ के लिए वो पैसे मांगता है? तो 2 चीज़ के लिए मांगता है। पहला तो इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अगली बार अगला जब फसल का टाइम आए, हार्वेस्टिंग का टाइम आए, तो वो अपने फसल को बो सके, बीज को बो सके, उसके लिए पैसे मांगता है। और दूसरा एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि उसके फसल आ ना जाए, है ना। तो ये 2 चीज़ों के लिए वो मांगता है। कितने पैसे मांगता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, 100 पैसोज मांगता है। वहाँ पे लैटिन अमेरिका में पैसोज मतलब पैसा से लिया जाता है, ठीक है। तो ही आस्क्ड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन। वो इस लेटर में लिखता है और मेल करता है। हालांकि जब यहाँ पे इस तरह का लेटर कोई भी पोस्ट ऑफिसर या पोस्ट मास्टर देखेगा या कोई भी इंसान देखेगा तो वो क्या समझेगा कि ये एक बेवकूफ़ाना हरकत है। इसलिए यहाँ पर क्या, जो पोस्ट मास्टर रहता है, पोस्ट एम्प्लॉयज़ रहते हैं और जो पोस्ट ऑफिसर रहता है, हर कोई हंसता है इस लेटर को देख के। लेकिन जब ये बात उन लोगों के ध्यान में ये आती है कि जिस बंदे ने, लेंचो ने इस लेटर को लिखा है, उसका फेथ गॉड पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए
क्या करता है, वो उसके फेथ को नहीं तोड़ने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करता है और वापस उसे देना चाहता है। लेकिन किस तरीके से, तो वहाँ पे ये नहीं बताना चाहता है कि कहाँ से वो पैसे आए, लेकिन फ्रॉम गॉड बोल के वापस करता है। ऑल्दो यहाँ पे एक बुक का लाइन है, बट इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो राइटर जो फेथ है गॉड का उसको नहीं तोड़ने के लिए, यहाँ पर राइटर मतलब लेंचो के बारे में कहा जा रहा है ना, तो उसका फेथ गॉड में नहीं तोड़ने के लिए वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर और अदर एम्प्लॉयज़ मिलके कलेक्ट करते हैं पैसे। लेकिन पैसे जो कलेक्ट होते हैं वो कुछ कम होते हैं। वो कितने कम होते हैं, तो 100 पैसों की डिमांड की गई थी और यहाँ पे कितने पैसों कलेक्ट किए जाते हैं, 70 पैसों। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जिक्र ये आएगा कि अगर 100 पैसे डिमांड किया गया है और यहाँ पे 70 पैसों दिया जा रहा है तो क्या फ़र्क आएगा, है ना। आगे देखते हैं इसका क्या फ़र्क आएगा। तो जब यहाँ पे दोबारा लेंचो आता है और उसको वो एनवलप मिलता है जो पैसों से भरा हुआ रहता है, वो पैसे जब कम देखता है, 70 पैसों देखता है, तो उसके दिमाग में ये आता है कि भगवान ने 100 पैसों ही दिए होंगे, गॉड ने 100 पैसों ही दिए होंगे। लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए होंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो लेंचो है वो गॉड को फिर से लेटर लिखता है और लेटर में क्या लिखता है कि ये जो पैसे मैंने डिमांड किए थे उससे ये थोड़े कम हैं, और अब से जब आप पैसे दिया करोगे तो वो किस तरह से पैसे दोगे, तो डायरेक्ट देना। क्यों, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिसर्स और पोस्ट मास्टर हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब कि बदमाशों का झुंड है पूरा। क्यों, क्योंकि उसे लगता है, लेंचो को लगता है कि वो जो पैसा है 100 पैसों की डिमांड की गई थी और यहाँ पे 70 पैसों उसे मिलता है, तो जो 30 पैसों है वो पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिसर रख लिया होगा, है ना। तो ये जो बिलीव लेंचो का था गॉड के ऊपर और पोस्ट मास्टर ने किस तरीके से उन्हें हैंडल किया, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एनीवे यहाँ पे लास्ट है आपका स्लाइड में कि आपको कमेंट करके ये बताना है कि लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड की थी और उसे एक्चुअली में कितना मिला। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच डिड ही गेट, ये आपको कमेंट करके बताना है कि कितना मिला है उससे पैसे और कितने की डिमांड हुई थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।